Hello friends, my name is Simran and I am from चंडीगढ़। आज मुझे बात करनी है आयशा जी पर। आयशा जी, आप की जो भाभी जी हैं उन्होंने आपको कॉल करी और जो नजमा जी ने उनके ब्लॉग में उनकी पिक्स दिखाई थी, उन्होंने वो सारी की सारी वीडियो उसको वो उन्होंने हाइड करवा दिया, डिलीट करवा दिया। तो अब मुझे नहीं लगता कि उनमें वो आप जो कह रही थी ना कि मेरी भाभी का सब्र, मेरे अब्बू का सब्र, तो आज मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा मैं ज़रा आपसे बात कर लूँ कि सितारा के सब्र के सामने और किसी का सब्र टिक ही नहीं पाता आपकी फैमिली में। देखिए ना, आप सितारा के लिए कितनी टॉन्टिंग करती हैं, आपकी बहन भी करती हैं, आप थंबनेल्स यूज़ करती हैं और उसको हर्ट करने वाले यूज़ करती हैं, लेकिन आज दिन तक उसने आपको कॉल नहीं करी और ना ही अपनी अम्मी या आपके जो पापा हैं जो वहाँ पे रहते चाचू सितारा के, उनको भी नहीं कभी फ़ोर्स किया कि कोई थंबनेल डिलीट करवाएं या पूरी वीडियो की तो कभी बात ही नहीं की, या स्ट्राइक की धमकी सितारा ने आज दिन तक आपको नहीं दी। तो यही डिफरेंस है जो हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो सलमा है वो सलमा है जिनको आप बहुत सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो संभाल रही हैं आपके लविंग फादर को, जिनको आप बहुत पसंद करती हैं, जिनके लिए आप सब कुछ कर सकती हैं, उनकी केयर सितारा कर रही हैं। अगर सितारा उनकी केयर कर रही है, उनको अपने घर में रख रही है, उनकी खिदमत कर रही हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप सितारा के लिए बोलें, सितारा के सपोर्ट में रहें, सितारा को ग्रैटिट्यूड दें, सितारा के लिए थैंकफुल रहें कि वो इस उम्र में आपके फादर को इतना अच्छे तरीके से वो रख रही हैं। लेकिन आपको अपने फादर की खिदमत भी करवानी है और उसकी बुराई भी करनी है। और तारीफ़ किसकी करें जिन्होंने कभी उनको पूछा तक नहीं। आप जो मर्ज़ी कहें, व्लॉग सबके पड़े हुए हैं। जब आपके फादर वहाँ पे बीमार हुए थे तो उनको ना आपका भाई ना आपकी भाभी कोई भी डॉक्टर के पास लेके नहीं गया था। उल्टा जो आपके वहाँ पे चाचू हैं, जो ये इनकी फ़ातिमा और सुमायरा के फादर हैं, वो लोग उनको हॉस्पिटलाइज़ लेकर करवाया था उन्होंने। और आपकी जो सो कॉल्ड आपकी स्टेप मॉम है, वो ही उनको हॉस्पिटल में लेके घूमती रही हैं। और जिनको आप इतना ज़्यादा नफ़रत करती हैं, उनके हस्बैंड साजिद भाई ने जितने भी आई ऑपरेशन या दांतों का ट्रीटमेंट, वो सब कुछ उन्होंने करवाया। तो आप थैंकफुल किसकी रहती हैं? आपके अंदर कोई इंसानियत, कोई ह्यूमैनिटी आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है? आप बिना सोचे समझे आप दूसरों के लिए राय कायम करती हैं, और जो लोग आपको देखते हैं, आपको आपके व्यूअर्स हैं, आप उनको भी इन्फ्लुएंस करती हैं और अगेंस्ट करती हैं उनके। आप मेरी एक आज आपको एक मशवरा देने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। आप मेरी इन बातों को ना ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि कौन, अगर आप अपने फादर को रियल में प्यार करती हैं और आप देख पाती हैं कि उनको केयर कौन कर रहा है, कौन अपने घर में उनको लग्जरीज लाइफ प्रोवाइड करवा रहा है, तब आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया के साथ आपको ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए और बताना चाहिए कि दिल की कितनी अच्छी है। हम लोग इतना कुछ इसके ख़िलाफ़ करते हैं, लेकिन ये अपनी अच्छाई कभी नहीं छोड़ती। ना कि आपको आपकी वो भाभी अज़ीज़ होनी चाहिए जो आपको धमकी देती हैं, थ्रेट करती हैं और आपको अच्छे से फ़ोन पे ही धो देती हैं। तो आपको भी अब मेरे ख़्याल से ब्लैक एंड वाइट का जो फ़र्क है वो नज़र आ जाना चाहिए, क्योंकि आप दोनों बहनों ने ही सितारा के नाक में ज़्यादा दम कर रखा है। क्यों? और आपके भाई को भी समझ होनी चाहिए, जिसकी ड्यूटी बनती है, आपके भाइयों की ड्यूटी बनती है आपके फादर को अच्छे तरीके से रखना। अगर आप नहीं रख पाते, आपके यहाँ पे आकर बीमार हो जाते हैं, आप हाई हुक्कू कर देते हो, संभाल नहीं पाते, तब फिर उनकी जो अम्मी कहती है ठीक है, अगर आप नहीं संभाल पाते 4-5 भाई बहन तो आप मेरे पास भेज दो। तो ज़बरदस्ती फिर सितारा को रखना पड़ता है, कि जबकि सितारा बहुत बार ये बात बोल चुकी हैं कि आपके फादर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इसके बावजूद
आप उनको अपने फादर को उनके घर में रखती हैं और फिर उनकी ही बातें करती हैं। देखिए ना, आपके पास आपके फादर आए तो आपने कितनी, आपके तो हस्बैंड भी उनको मिलने नहीं आए और आपने उनके बस शूज़ वगैरह उनके जो टूटे हुए थे वो अपना कॉबलर से ठीक करवाए, मोची से, जो आप बोल रही थी उस दिन दिखा रही थी। लेकिन आपने उनके लिए क्या किया? आपने उनके लिए और कुछ भी नहीं किया और आप कह रही थी उल्टा मेरी नींद ख़राब हुई है। तो जिनके घर में वो रह रहे हैं दिन रात, उनकी प्राइवेसी घर की सारी डिस्टर्ब हो रही है, वो कहीं भी घूमते फिर रहे हैं, उनके किचनों में तक में चले जाते हैं, जबकि उनको सब कुछ खाना वाना उनके रूम में प्रोवाइड किया जाता है, फिर भी वो कभी ऊपर कभी नीचे उनके घर में जहाँ मर्जी इतने खुले घर में घूमते फिरे हैं। तो आपको भी अब थोड़ा सा इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। तो अब आपको सितारा के ख़िलाफ़ थंबनेल यूज़ करने या कड़वी बातें करनी या टॉन्टिंग करनी खुद भी बंद करनी चाहिए और अपनी सिस्टर को भी समझाना चाहिए तो वो इस तरह की हरकतें ना करें। और मैंने एक बात और सुनी है कि अगर वो शादी जो आपकी भांजी की, जिसकी आप इतनी स्लिम हो रही हैं, अपने आप को इतना मेंटेन कर रही हैं, आपने वो शादी बहुत अच्छे से अटेंड करनी है। अगर वो सितारा के गांव में होती है, जहाँ पे सितारा का विलेज है, जहाँ पे सितारा का ससुराल है, तो वो बहुत गलत बात है। आपको अपने घर में कर लेनी चाहिए, या तो फिर शादी, या फिर ऐसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे आप खुद जा सकें, क्योंकि आप सितारा के विलेज में जाएंगी फिर वो तो किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा और आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। या तो आप अपने आप को सुधार के जैसे आपकी नजमा जी ने सॉरी की है ना सलमा को, वैसे आप अपॉलॉजी करें सोशल मीडिया पे सितारा के साथ, तब जाके आपका थोड़ा सा इमेज क्लीन होगा। क्योंकि आप कहते लोग कुछ हैं और करते कुछ हैं, बनते इतने इनोसेंट हैं लेकिन आप है नहीं हैं। अगर आपके मन में वाकई में थोड़ी बहुत इंसानियत और शर्म बाकी हो ना दोनों बहनों में, तो सितारा को भी आप इसी तरीके से सॉरी करें जिस तरीके से आज आपकी सिस्टर ने थंबनेल पे सॉरी लिखा है। उसी तरह आप स्पेसिफिक लिखें, सितारा सॉरी जो हमने जातियाँ तुम पे करी, जो इस तरीके से तुम्हारा नाम मिसयूज़ किया, तुम्हारे फ़ायदे लिए और तुम्हें डिफेम किया। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही आप उनके घर में अपनी भांजी की शादी के लिए जाना। अदरवाइज़ आप कौन सा मुँह लेके उनके घर में जाएंगी और आप कब तक उसके ऊपर बोझ बना रहेगा पूरी की पूरी फैमिली। ये थंबनेल लगा देना कि हमारू अब्बू किसी पे ऊपर बोझ नहीं है, कहने से कुछ नहीं होता। लाखों लोग आप लोगों को रोज़ देखते हैं और देखते हैं कि आपके अब्बू किस तरीके से बोझ बने हुए हैं। अगर वो अभी तो मौसम अच्छा है तो आप उनको बोलिए कि वो समेत अम्मी यहाँ पे आके अपने घर में रहें और आपकी जो भांजी की शादियों में आपका हेल्प करें, ताकि उनको भी कुछ सुकून मिले, शांति मिले, वो अपने घर में चैन से रह सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी वीडियो अच्छी लगी है वो इसको लाइक और शेयर कर दें ताकि वहाँ तक ये मैसेज पहुँच जाए जहाँ तक मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।